B4U को भी स्टार्ट किया तो डर के किया, लेकिन उस सैफुर रहमान साहब का अच्छा बिहेवियर, अच्छा एटीट्यूड जो हमारे साथ था, उन्होंने हौसला दिया कि ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच के आ रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे सब कुछ चेंज आपको नजर आएगा। अगर हमारी सिलेक्शन कहीं ना कहीं गलत है तो वो हमारी मलिक नवीद की गलती हो सकती है, लेकिन वो इंडस्ट्री की गलती नहीं है। हमारा काम है कि हम सही कंपनी को सही सिलेक्शन करें और उसके बाद उसको ज्वाइन करें। जैसा कि जब मैंने B4U को ज्वाइन करने का टाइम आया तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने उन करीबी दोस्तों के साथ जो मेरे साथ आज भी यहाँ पे मौजूद है, और मैं बड़ा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरदार अयाज साहब का, मलिक मुनीर साहब का, मामून मुगल साहब का, कि जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया और हम मलेशिया तक गए। बेसिकली मैं आपको बताया कि बिजनेसमैन हूँ आईटी का और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली B4U एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इससे पहले भी एक कंपनी से ही मुझे पता चला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो लेकिन मेरा तजर्बा कुछ ठीक नहीं था उस कंपनी में। आपको जब दिल करता है आप पैसे ले लो। यानी एक यूट्यूबर है जिसके अभी 15 या 20 सब्सक्राइबर हैं, वो बकवास करता है और आपको उसके ऊपर यकीन है। हम 5 साल से डिलीवर कर रहे हैं, 400 अरब की हमारी इन्वेस्टमेंट है। आपको वो ज़्यादा बेहतर अजीज़ अच्छे लगते हैं तो आप उनकी मान लो, और वो जिन कंपनी को रिकमेंड करें वहाँ जाके पैसे जमा करवा देना। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, गन पॉइंट पे तो नहीं ना आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे, आप निकलवा लो पैसे मंडे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग आज भी बात कर रहे हैं कि जनाब B4U हो या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट या लासानी के मामलात क्या हैं। आज मैं आपके सामने रखता हूँ एक तो इस वक्त की जो सूरत है B4U, ख़ुसूसी तौर पर जो एक रीजन को मैं आपके सामने रखूँगा कि स्पेशली KPK और हज़ारा में कौन से लोग थे जो टॉप लीडर्स थे, उनके ख़िलाफ़ अभी क्या चीज़ें चल रही हैं और नैब और FIA क्या तहकीकात कर रहा है, किस किस को नोटिस मिलेंगे। और सैफुर रहमान नियाज़ी साहब बड़े गुस्से में हैं आजकल, बड़े परेशान हैं कि पैसा भी अयाशी में सारा लग गया है और उसके बाद जो मामला है वो बड़ा गड़बड़ नज़र आता है। और वो कल उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। 3 वेबसाइट चल रही हैं इस वक्त, पहले एक ही वेबसाइट हुआ करती थी, अब वो 3 चल रही हैं। B4U Global Official.com एक और आ गई है जनाब, पहले थी B4U Global.com, अब है B4U Global.com और B4U Global B4U.com। ये 3 वेबसाइट इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सिमल्टेनियसली तीनों की तीनों चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वजह क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कल से कौन कौन सी वेबसाइट कहाँ कहाँ से डाटा और क्या कुछ होने वाला है, इदारों को इन्होंने क्या कहा है ताकि आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो इन्होंने इसलिए 2 वेबसाइट मज़ीद बना दी हैं और किस किस वेबसाइट को कहाँ पर टारगेट किया जाएगा ये मैं आपसे अलग से शेयर करता हूँ। लेकिन एक तो ये चीज़ थी, दूसरी है सैफुर रहमान साहब बड़े गुस्से में हैं। और फिर रीजन जो है, मैं पहले KPK की बात कर लेता हूँ, वहाँ पर जो टॉप लीडर हैं जनाब मलिक नवीद हैं, सरदार अयाज हैं, फिर मलिक मुनीर हैं, एक मामूर हैं, ये अपनी ख़ुद टीम इन्होंने चूज़ की है। इन्होंने ख़ुद मलेशिया में गए हैं और वहाँ पर क्या हुआ, पहले तो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि मलिक नवीद जो है वो कौन है, वो क्या करते रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा सा पहले भी बताया था आपको। फिर मैं सैफुर रहमान नियाज़ी के बारे में बताऊंगा आपको, सरदार अयाज कौन है और इसी तरह अफरीदी कौन है, ये पूरे KPK के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और इनके खिलाफ जो वीडियोज़ और बाकी जो दस्तावेज़ाती सबूत हैं वो नैब और FIA उन पर क्या हरकत मतलब क्या होगा ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और बहुत से लोग इसी रीजन से वो आए थे कि जनाब हमें बताया जाए कि किस तरीके से हमें जो है वो पैसा वापस मिलेगा। तो हमने आपको बता दिया था, कुछ लोगों की दरख्वास्तों का मसला था, वो आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप नैब के जो तफ्तीशी अफसर हैं उस तक अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और बड़ा आसान तरीका है कि आप इदारों के, सरकारी इदारों के अलावा पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये कल परसों भाग जाएंगे जब, तो आप अंदाज़ा आपको होगा कि उसके बाद आपको पैसा नैब ही देगा। और उसमें जो अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक, अगर आपने एप्लीकेशन दी हुई है तो आपको मिलेगा। अदरवाइज जिन लोगों को आपने पैसा दिया हुआ आप उनसे ज़ाती तौर पर उनके चेक ले लें, या ज़ाती तौर पर जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ आजकल अपनी प्रॉपर्टी का भी इफ्तिताह करें मलिक नवीद ने, तो आप उनसे पैसा ले सकते हैं, क्योंकि चंद दिनों के बाद आपको पैसा नहीं मिलने वाला। ये हम आपको बड़े दावे से कह रहे हैं। और लेकिन लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम आपको अपने ज़राए से बड़े दावे से बात कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम भी यहाँ ही हैं और आप भी वहाँ ही हैं। यानी हो मलिक नवीद साहब हैं, ये 4 लोग हैं, ये अपने बार बार अपनी टीम पूरी का नाम खुद लेते हैं।
सरदार अयाज खान है, उनकी भी डिटेल और उनकी ज़बानी आपको बताएंगे। ये हम अपने पास नहीं कहेंगे, जो वो खुद कह रहे हैं वो ज़रा आप सुनेंगे, फिर आपसे हम बात करेंगे। अब मलक नवीद साहब क्या कह रहे हैं जी कि हम लोगों ने जब B4U का स्टार्ट किया तो बहुत डरे हुए थे हम, और फिर उन्होंने कहा जी सैफ रहमान ने यकीन दिलाया। हम यहाँ 4 बंदे हम जो है ना मलेशिया गए, और मलेशिया जाने से पहले मुख्तलिफ 3-4 कंपनियों के वो नाम लेते हैं कि उन्होंने हमें डॉच दिया, उन्होंने फ्रॉड किया, और इसी तरीके से हज़ारों लोगों से जिनसे हमने पैसे लिए थे उनके साथ फ्रॉड हुआ। इस दफ़ा वो कहते हैं इस दफ़ा हम खुद इसलिए गए हैं कि हमारे पीछे जो हज़ारों लोग हैं, अब ये भी आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो आ रहा है 12,000 से 15,000 के करीब डाटा है सिर्फ हज़ारा का, जिसमें ये 4 लोग मौजूद हैं। सरदार अयाज हैं, मलक नवीद है, मलक मुनीर है और मामूर है, और इसी तरह KPK का जो है वो जो अफरीदी हैं, और इस तरह के जो 2-3 बंदे हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि वो उनके उनके जो डाउन उसमें कितने लोग हैं और ये किस तरीके से लोगों की जेबों से पैसा निकाला गया। और अब क्योंकि सैफ रहमान नियाजी तो भाग जाएगा, और ये लोग अब किस तरीके से इस चीज़ को इससे पीछे हट रहे हैं लोगों से कि हमने तो कहा था जनाब आपने प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट और लॉस तो आपने बर्दाश्त नहीं किया, तो प्रॉफिट ही लेते रहे, तो अब हम क्या करें। लेकिन अभी आपके पास टाइम यही है कि आपने अगर पैसे इनसे निकालने हैं तो अभी निकाल लीजिएगा, अदरवाइज बाद में ये पकड़ाई नहीं देंगे। अभी तो इन्होंने अपनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना ली है, गाड़ियाँ और सोसाइटीज़ और घर भी ले लिए हैं, ऐसी जगहों पे घर लिए हैं। वो मैं आपको वो भी दस्तावेज़ात दिखाऊंगा और पूरी वीडियोस भी दिखाऊंगा कि जो घर हैं और जो कुछ प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई है। लेकिन पैसा किसका है? इसी 12-15 हज़ार आवाम का पैसा है, इसी की नेटवर्किंग के थ्रू इनके पास पैसा आता है, और आप जानते ही हैं। फिर वो कहते हैं कि हम खुद गलत हो सकते हैं, ये काम गलत नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा मैं सरदार अयाज और 4 बंदों का उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने कहा जी कि इससे पहले भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ था और हम सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए हम गए। और क्योंकि हमारे सामने इसलिए कहा कि हम चाहना चाह रहे थे कि हमारे साथ पहले भी हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, और अब हम मज़ीद हज़ारों लोगों का फ्रॉड नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए हमें गए, हमें तस्दीक की। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो आम आवाम को इन्होंने बताई, उसके बाद आवाम ने इनके ऊपर इत्मीनान किया। अब वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। अब कैसे भाग रहे हैं? कुछ आवाम के कुछ वीडियोज़, ऑडियोज़, मैसेजेस हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर उन्होंने कहा थी कि शहजाद राहत से गुफ्तगू कर रहे हैं मलक नवीद साहब, ये भी मैं आप ज़रा लिंक देखेंगे खुद ही। वो कह रहे हैं जी हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। नियाजी साहब को ये खुद जाके मलेशिया में मिले। नियाजी इसको जब नज़र आया कि यार इतने लोग बैठे हुए हैं, आवाम से लोगों को पैसे लेके देने तो इनका काम है, तो मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, मैं तो अयाशी करने के लिए। वो आ गया और उसने आगे यहाँ पे वलीमे भी किए, बर्थडे भी सेलिब्रेशन की, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंजॉय की। आज आप देख सकते हैं कि वही आवाम का पैसा था, उसी से प्रॉफिट मिल रहा था। आज जो असल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है आवाम की, वो भी कुछ आवाम को वापस अभी तक नहीं मिली, प्रॉफिट दूर की बात है। और जो नए लोग आए हैं डेफिनेटली वो इस सारे बोझ के नीचे दब जाएंगे और उनका पैसा फंसेगा। शुरू में आने वाले डेफिनेटली वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, क्योंकि उनको अपना सूद जो होता है वो भी मिलता है, और बाकी लोगों के जो लोग नेटवर्किंग के थ्रू पैसा लेके आते हैं वो भी इनको परसेंटेज मिलती है, तो वो तो करोड़ों रुपए वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोग जो है वो अभी खामोश हैं। लेकिन कब तक खामोश रहेंगे? अब तो लोगों ने बाकायदा तौर पर नैब में एप्लीकेशन देने शुरू कर दिया। एनी हाउ वो इसका कहते हैं इस तरह आवाम को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि जनाब हमने सारा कुछ चेक कर लिया है, बहुत अच्छी कंपनी है। और फिर वो खुद कहते हैं कि जब मैं कन्विंस हुआ, और कन्विंस होने के बाद मैं खुद समझ गया, जब हम 4 लोग समझ गए नियाजी साहब के पास, नियाजी साहब का बड़ा विजन था, ये 4 लोग जब मिलते हैं तो डेफिनेटली ये 12 से 15,000 लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन लोग हैं? यही 4 लोग हैं जो जिन लोगों ने आवाम को कहा है कि जनाब हम तो देख रहे हैं सारा कुछ। और इधर खुद ये कह रहे हैं अपनी वीडियो में ही, मलक नवीद, आप खुद सुनिएगा राहत क्या उनको कह रहा है कि जनाब मैंने जब काम शुरू किया वेबसाइट भी नहीं थी कंपनी की। नियाजी साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे पास वेबसाइट के पैसे ही नहीं थे तो मैं कहाँ से देता। एनी हो मलक नवीद की ये सारी कन्वर्सेशन आप सुन लें। उसके बाद इन्होंने मलक नवीद साहब जो हैं इन्होंने जनाब कहा कि एक तो ये चीज़ है कि प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं ये खुद बता रहे हैं, ये आप ज़रा सुन लेंगे। जो प्रोजेक्ट बता रहे हैं ये प्रोजेक्ट हैं कोई कि कितने प्रोजेक्ट जो अरबों रुपए का फ़ायदा दे रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और भी बात की कि कुछ चीज़ों में मैं हमेशा खामोश रहता था, ये मलक नवीद साहब कह रहे हैं, ये वीडियो में ही आप सुनेंगे।
कहता है एक दो चीज़ों में मैं हमेशा खामोश रहता था। एक तो ये कंपनी जब मुझे कह रही थी कि 60% वो क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में ट्रेड करती है, तो मुझे कुछ पता नहीं होता था। तो लेकिन उसके बाद मैं बड़ा तसल्ली हो गई, मुझे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है ये मुझे सारा पता चल गया। और जब मुझे खुद पता नहीं था तो मुझे सैफुर रहमान नियाजी पे मुझे यकीन आया, तो मैंने इस यकीन पर मैंने आवाम को यकीन दिलाया। तो कहने का मतलब है ये अब उस वक़्त की जो कस्में हैं, हलफनामे हैं, यकीन दहानियाँ हैं, ये आवाम को करवाते थे, अब ये नहीं करवाते, क्योंकि इन्होंने खुद तो अरबों रुपए बना लिए हैं, करोड़ों अरबों रुपए बना लिए हैं। टॉप प्लेयर बना लेती है। 15,000 लोगों का इन्वेस्टमेंट देखें कितना दिया हुआ है, उसमें से परसेंटेज इनके पास जा रही है। तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने कितना पैसा कमाया है। ये सारी सुन ले मलिक नवीद की। बी4यू को भी स्टार्ट किया तो डर के किया, लेकिन उस सैफुर रहमान साहब का अच्छा बिहेवियर, अच्छा एटीट्यूड जो हमारे साथ था, उन्होंने हौसला दिया कि ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच के आ रहे हैं, इंशाल्लाह यहाँ पे सब कुछ चेंज आपको नजर आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज नजर आया। और जब कॉन्फिडेंस बहाल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह काम, कहते होते हैं आपकी इज्जत आपके काम से होती है। अगर आप काम करेंगे तो नेटवर्किंग में कोई चोर रास्ता नहीं है। मुझे इस फील्ड के साथ मोहब्बत किस लिए शहजाद भाई, यहाँ पे कोई चोर रास्ता नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई सैफुर रहमान साहब का बहुत करीब है तो वो आगे चला जाएगा, नहीं भाई, वो काम करेगा तो हो जाएगा, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। तो ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जहाँ पे 100% आपका काम देखा जाता है और कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई चीज नहीं देखी जाती। दैट्स वाई यहाँ पे एक आम आदमी, एक लेमैन आदमी जिसके पास एजुकेशन भी अगर नहीं है तो वो भी यहाँ पे आके अपनी कामयाबी को ले सकता है। तो ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर हमारी सिलेक्शन कहीं ना कहीं गलत है तो वो हमारी, मलिक नवीद की गलती हो सकती है, लेकिन वो इंडस्ट्री की गलती नहीं है। हमारा काम है कि हम सही कंपनी को सही सिलेक्शन करें और उसके बाद उसको ज्वाइन करें। जैसा कि जब मैंने बी4यू को ज्वाइन करने का टाइम आया तो मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने उन करीबी दोस्तों के साथ जो मेरे साथ आज भी यहाँ पे मौजूद है, और मैं बड़ा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सरदार अय्याज साहब का, मलिक मुनीर साहब का, मामून मुगल साहब का, कि जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया और हम मलेशिया तक गए सिर्फ इसकी वेरिफिकेशंस के लिए कि हम दोबारा गलती ना कर बैठे और हमारी गलती की वजह से हजारों लोग हमारे पीछे गलती ना कर बैठे। तो वो उनका मेरे साथ जाना, फिर सैफुर रहमान साहब से मिलना, बी4यू को देखना, सारी चीजें ठीक लगने के बाद इसको जब स्टार्ट किया तो आज 1 साल और 2 महीने हो चुके हैं इस कारवां में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबियां जो लोगों ने, मैं समझता हूँ कि सालों में, कई कई साल लग गए उनको वो कामयाबियां हासिल करने में, अल्लाह पाक ने वो इस 1 साल के अंदर वो तमाम की तमाम कामयाबियों से नवाजा। तो शहजाद, जब आप लोगों ने काम किया, आमिर हुसैन मुगल साहब ने काम किया, शहजाद अपना शेख शामी साहब लोगों ने काम किया, आप लोगों ने मुश्किल टाइम में काम किया। उस वक्त पाकिस्तान में कंपनी का कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था मलिक साहब, कुछ भी, वेबसाइट भी नहीं थी हमारी। ठीक है। तो सोचें कि वो एक मुश्किल टाइम पे आप लोगों ने परफॉर्म किया। आज अगर मैं अपने दोस्तों को इंट्रोडक्शन करवाता हूँ तो मैं यकीन करें थक जाता हूँ कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट उनको बताऊं। मैं प्रोजेक्ट बताते बताते कहता हूँ यार अब मैं थक गया हूँ, इसके बाद भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक फख्र की बात है कि आज हमारे पास मतलब गिनती से ज्यादा प्रोजेक्ट हो गए। तो इस पोजीशन में किसी को कन्विंस करना, किसी को समझाना बहुत आसान है। और सैफुर रहमान साहब ने हमारा काम और आसान कर दिया कि पाकिस्तान में फिजिकल प्रोजेक्ट की बम्बार कर दी, ठीक है, और तमाम चीजें हमारे सामने मौजूद है। अब क्या है कि इस फेज में अगर कोई आएगा तो वो इजीली वर्किंग कर सकता है, मतलब उसके लिए इतना मुश्किल नहीं। जो मुश्किल थी वो आप लोगों ने देख ली, और आज मेरे साथ आने वाले लोग, आपके साथ आने वाले लोग खुशकिस्मत हैं कि उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म, बनी बनाई ग्राउंड मिली। और यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से उसी फैक्ट्री का कंप्लीट विजिट मैंने किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना पाया उस दिन, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से उसको देख के आया हूँ। इसलिए मैं आपकी बात की 100% तैयीद करूंगा, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे काम को बूस्ट देने के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। देखिए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें ये नुमाया प्रोजेक्ट्स है। रिवॉल्ड बाइक हमारा नुमाया प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड बाइक की टेक्नोलॉजी पे बाइक बनाने जा रही है हमारी कंपनी। ये पाकिस्तान का पहला हाइब्रिड बाइक होगा इंशाल्लाह, जो हमारी कंपनी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। और फिर ये लॉकडाउन ना होता तो इस वक्त हमारा बी4यू कैब की ओपनिंग थी कराची के अंदर, जो आप लोग बिल्कुल पता है आपको। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी इसकी ओपनिंग थी। उसके अलावा हमारे इस्लामाबाद में ब्रावो होम्स की ओपनिंग थी, ठीक है। ये तीनों चीजें जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड थी। सिर्फ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले होगी, और आई होप कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे सिलसिला बेहतर होगा, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। मलिक साहब, जो मेन हमारा वीडियो का इसका हमारी कन्वर्सेशन का मकसद था, वो हमें आपसे वो टिप्स नीड हैं कि जिन पे काम करके हम लोग एक अच्छे नेटवर्कर या कामयाब बंदे बन सकते हैं।
अक्सर लोग जो नाकाम हो जाते हैं उसके पीछे क्या वजह है, या लोगों के दिल में डर होता है यार ये हो जाएगा, हम डूब जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, इसका जवाब आप क्या देते हैं? मैं तो जो देता हूँ वो लोगों को पता है, आप क्या देंगे जवाब? शहजाद भाई, इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमेशा नेटवर्क के अंदर जो आपकी कामयाबी है ना, वो आपके एतमाद के ऊपर डिपेंड करती है। आपके यकीन के मुताबिक आपको पैसा मिलता है। कहते हैं ना, आपको आपके यकीन का पैसा मिलेगा। अच्छा, अब यकीन कैसे है? एक यकीन तो हमारा अल्लाह की ज़ात पे कि जो होना है वहां से होना है, और फिर उसके बाद अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि यार मैं जो करने जा रहा हूँ ठीक करने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। फिर आपको आपके इदारे के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर 100% यकीन होना चाहिए। अगर आप डमाडोल है ना, आप कंफ्यूज हैं, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी कंपनी जो कह रही है और जो कर रही है, आप उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करना आपका हक है, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना हो कि जब बंदा आपसे बात करे वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के ज्वाइन करता है। हमेशा लोग ये देखते हैं कि जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस अगर शेकी है, आप लूज हो जाते हैं, तो वो कहते हैं यार ये बंदा खुद कंफ्यूज है, तो आपको ज्वाइन नहीं करता। नंबर सेकंड शहजाद भाई, हम लोग समटाइम ओवर क्लेमिंग कर लेते हैं, झूठ शामिल कर लेते हैं अपनी कम्युनिकेशन के अंदर। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा सच थोड़ा सा मुश्किल जरूर आपको लगेगा यार कि ये मुश्किल है, लेकिन वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो आप उसके लिए भी, जिस बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं उसके ऊपर भी आसान करेंगे और अपने रिस्क को भी हलाल करेंगे। जो है जितना है उतना ही बताएं लोगों को, ठीक है? उससे ज्यादा कुछ भी न बताएं। हम लोग हमेशा ओवर क्लेमिंग करके लोगों को गलत कर देते हैं। अच्छा, जो आपको पता है सच के बेस पे वो सारा कुछ बता दें। मैं एक और चीज यहाँ पे आपके सवाल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन दोस्तों से शेयर करता चलूँ आज इस वीडियो की मौके की मुनासबत से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी इस वक्त एक चीज पे मैं जाके अक्सर खामोशी इख्तियार करता था कि लोग मुझसे पूछते थे कि मलिक साहब आप कहते हैं कि 60% आपकी कंपनी ट्रेडिंग करती है, तो कहाँ करती है? अच्छा, ट्रेडिंग वाले लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि पाकिस्तान में कोई ट्रेडर हमारा मौजूद नहीं था। हमारे ट्रेडर मलेशिया, स्पेन और इटली के अंदर थे, तो कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अप्रैल के महीने में 19 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर हमारी कंपनी का एग्रीमेंट हुआ। आपके हैदराबाद के हैं जनाब मोहतरम जानजेब खान साहब, ठीक है, उनके साथ हमारी कंपनी का एग्रीमेंट हुआ। पहला एग्रीमेंट उनका 100 BTC का एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। जो आपका अब पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं शहजाद भाई कि आपका कोई ट्रेडर मौजूद है, तो वो हैदराबाद के अंदर जानजेब नाम का बंदा मौजूद है, और उनसे आप खुद भी उनके वाकफ हैं, आप उनसे वो कर सकते हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर लाहौर के अंदर प्रॉपर सेटअप बनने जा रहा है और ऑलमोस्ट उसका काम कंप्लीट हो चुका है। फारूक साहब उसको देख रहे हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी हमारी यहाँ पे पाकिस्तान में अब शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये वो दो चीज़ें थी जहाँ में मैं हमेशा खामोशी इख्तियार करता था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी हुई थी, लेकिन मेरा यकीन इतना होता था कि मैं उस यकीन के ऊपर अगले को यकीन दिलवाता था, क्योंकि मुझे सैफ रहमान की ज़ात पे यकीन था। फिर आ जाते हैं जनाब, आप सरदार अयाज की तरफ भी आ जाते हैं जी। अब सरदार अयाज साहब जनाब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मैं बिजनेसमैन भी हूँ, आईटी और एजुकेशन ये दोनों सेक्टर का मेरा एक्सपीरियंस है, और इससे पहले मेरा नेटवर्क कंपनी के साथ बिटर एक्सपीरियंस हुआ था। ये भी इनकी ज़रा आपने सुननी है, जो हम बात करेंगे वो ज़रा उनकी ज़बानी भी सुनिएगा, हम किसी के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। फिर उनका नेटवर्क कंपनी के साथ हम सेटिस्फाई नहीं थे, और इससे पहले भी हमारे साथ धोखा हो चुका था, फ्रॉड हो चुका था, तो इसलिए हम 4 लोग जो हैं वो मिलकर मलेशिया गए। यही 4 लोग थे जा रहे, ये तो कोई। फिर उन्होंने कहा जो सीईओ का हमने विजन देखा, विजनरी बहुत विजनरी थे सरदार यानी जो सैफुर रहमान नियाजी है। अफसोस ये होता है कि ये 4 पढ़े लिखे लोग, सैफुर रहमान नियाजी जो अपनी तालीम जो बताता है वो भी नहीं है, वो इनकी यानी वो बड़ा विजनरी था, और उसने इन 4 को मामू बना लिया। और फिर वो ये खुद कह रहे हैं कि सीईओ का विजन और विजनरी मैंने देखा, और हमने हर तरह से सवाल किए, बिटर एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, पुराना तजर्बा भी हमारा था, एक्सपीरियंस भी था। फिर उन्होंने कहा जी हर टॉपिक पे हमने क्वेश्चन किए और हर तरह से क्लियर हुए, और फिर उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में आकर आवाम से पैसा लिया और उसके बाद आगे दिया। अब ये 2 लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जो उस वक्त कह रहे हैं। और ये ज़रा सुन लें सरदार अयाज क्या कहते हैं, ये भी ज़रा सुन लें। बेसिकली मैं आपको बताया कि बिजनेसमैन हूँ आईटी का और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो बेसिकली B4U एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इससे पहले भी एक कंपनी से ही मुझे पता चला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में।
तो लेकिन मेरा तजर्बा कुछ ठीक नहीं था उस कंपनी में। तो उसके बाद मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया B4U के वाले से। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर B4U इतनी ज़्यादा मतलब हमें पता नहीं था। इसी वजह से इंटरनेट के थ्रू जो भी मालूमात मैं ले सकता था मैंने ली। फिर हमारा ये प्रोग्राम बना कि क्यों ना, क्योंकि लास्ट बिटर एक्सपीरियंस के बाद मेरा इस नेटवर्क इंडस्ट्री और स्पेशली पाकिस्तान में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर किसी किस्म का कोई वो नहीं था कि मैं किसी भी किस्म की इस तरह की कंपनी को ज्वाइन करूँगा। लेकिन प्रोग्राम ये बना कि मलेशिया में जाके इस कंपनी को हम देखते हैं। हम 4 दोस्त यहाँ से गए और वहाँ पे जाके सैफुर साहब से हमारी मुलाकात हुई। और जिस वक्त अनएक्सपेक्टेडली जिस वक्त सैफुर साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो मतलब ऐसे CEO का विजनरी जो बंदा, और जितने क्वेश्चन जो बिटर हमारा एक्सपीरियंस हुआ, ज़ाहिर है वो जो पुराना एक्सपीरियंस था, प्रॉब्लम्स थी पिछली कंपनी के अंदर, वो सारी की सारी डिस्कस हुई। और हर टॉपिक के ऊपर जिस वक्त उन्होंने हमें क्लियर किया कि कंपनी किस तरीके से काम करने जा रही है, पाकिस्तान में ये कैसे काम करेगी, पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलाइज नहीं है तो वो किस तरीके से काम करेंगे। उन्होंने ये चीज़ जिस वक्त हमें ये बताई कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और यही सारे का सारा हमारा भी विजन था कि हमने भी सर से एक बात की कि हमने अपनी टीम का बताया कि हमारी टीम की जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगेगी। तो उन्होंने एक बड़े मज़े की बात की कि अफसोस कि अगर आप ये कहते कि पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान में लगेगी तो मेरे लिए खुशी की बात। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आ जाते हैं जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी। सैफुर रहमान नियाज़ी बहुत परेशान है। एक तो उन्होंने जो हाई कोर्ट के हवाले से आवाम को गलत बयानी और गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश की, वो बुरी तरह फंस गए। नैब और FIA अपनी पूरी तैयारी में बैठा हुआ है और तमाम जो टॉप लीडर्स हैं इनकी जो दस्तावेज़ात हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारा कुछ उनके पास पहुंच चुका है। कुछ यूट्यूबर्स थे, ये देख रहे हैं, वो भी खामोश हो गए हैं। और फिर अभी उन्होंने जो एक ऑडियो उन्होंने मैसेज भेजा अपने लोगों को, क्योंकि लोग अब उनको तंग कर रहे हैं कि जनाब हमारा पैसा वापस करें। बैंक अकाउंट आपको पता सीज है, आप बैंक अकाउंट में पैसे तो जमा करा सकते हैं, आप विथड्रॉ नहीं ले सकते। फिर एक और राय हमारे बता रहे हैं कि इन्होंने धमकी तो लगा दी है लोगों को कि जनाब आप पैसा वापस निकाल लें मंडे को, लेकिन उसके बाद कुछ टॉप लीडर्स से इन्होंने कहा कि आप इन लोगों को समझाएं, जो आपके डाउन में है इनको समझाएं कि इस वक्त हमें तंग ना करें। और अगर ये लोग एप्लीकेशन लेके चले गए नैब में तो डेफिनेटली फिर मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर ये लोग, जितने भी लोग हैं B4U के, वो अगर अभी नैब को एप्लीकेशन नहीं देंगे, जो लोग प्रायोरिटी पे नैब को एप्लीकेशन दे चुके हैं या दे रहे हैं, पहला पैसा उनको मिलेगा। और अभी इस वक्त बैंक अकाउंट्स जो इनके हैं उसमें वो पोजीशन नहीं है। जो ये जो ऑडियो सुनेंगे आप, इसमें खुद कह रहे हैं नियाजी साहब कि 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने की है। और शुरू की जो वीडियो आपने देखनी कि मलिक नवीद और शहजाद राहत 1 साल पहले की वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं जब हमने जनाब शुरू किया था तो वेबसाइट भी नहीं थी और नियाजी साहब को उधर से लेके आए थे। उसके बाद ये जितनी भी अयाशी हुई, जितने दफातर बने, जितनी ये बर्थडे सेलिब्रेशन हुई, और मुझे भी पता ना किस किस को कहाँ कहाँ पे गिफ्ट जाता रहा, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आवाम का पैसा था। ये आप अंदाजा करें कि अब 400 अरब इसका मतलब पाकिस्तानियों का है और कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी जो सारा फ्रॉड है कि 28 ममालिक में हमारे ऑफिस हैं, 14 ममालिक में हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। क्या रजिस्ट्रेशन लेनी है जब आपके पास यहाँ पर काम, देखें 3-4 प्रोजेक्ट हैं वो अंडरस्टूड है, वो इन्हीं आवाम के पैसे से लगे हैं। बाइक कोई प्रॉफिट नहीं है, फैक्ट्री बार बार बाइक की इतनी मार्केटिंग बाइक ने इन्होंने की है, बाइक आपको कहीं नजर नहीं आएगा। दूसरे आप आ जाए ब्रेवो जनाब स्टोर है हमारा, तो स्टोर तो आप यहाँ इस्लामाबाद में इस तरह के 50 स्टोर हैं, 100 स्टोर है। उस स्टोर वाले से पूछें जरा कि कितना एक प्रॉफिट आप लेते हैं, और आवाम के पैसे से एक स्टोर बना लेना, उसको क्या आप बार बार कैश करेंगे। फिर आपने एयरलाइन की बात की और अब लोगों को कह रहे हैं कि एयरलाइन का नाम ना लें, ट्रेन का नाम ना लें, स्टील मिल लगानी थी वो नाम ना लें, और बहुत से हैं। ऐसा जो इन्होंने कॉइन जो बनाया उस पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर आ चुकी है, वो फेक है, वो भी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। एनी हो, ये वो चीज़ें हैं, लेकिन आप इनकी ऑडियो भी सुन लें कि ये क्या कह रहे हैं। आप नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ना, खा तो वो B4U को ही रहे ना। हमारे खिलाफ नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, हमारे लोग उनको देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उनको लाइक बढ़ते हैं, चाहे उनको गालियाँ मिलती हैं, उनको कुछ ना कुछ B4U के प्लेटफॉर्म से ही मिल रहा है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको समझ आती है कि वो यूट्यूब वीडियो वाले सही हैं, आप पैसे निकाल लो। अब और क्या गारंटी दी जा सकती है आपको।
जब दिल करता है आप पैसे ले लो। यानी एक यूट्यूबर है जिसके अभी 15 या 20 सब्सक्राइबर हैं, वो बकवास करता है और आपको उसके ऊपर यकीन है। हम 5 साल से डिलीवर कर रहे हैं, 400 अरब की हमारी इन्वेस्टमेंट है। आपको वो ज़्यादा बेहतर अजीज़ अच्छे लगते हैं तो आप उनकी मान लो, और वो जिन कंपनी को रिकमेंड करें वहाँ जाके पैसे जमा करवा देना। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। गन पॉइंट पे तो नहीं ना आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहे, आप निकलवा लो पैसे मंडे को। और 3 वेबसाइट का जो चक्कर है वो इस आने वाले दिन जो हफ्ता है ये बहुत ही भारी हफ्ता होगा B4U के लिए और लोगों के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हो तो अगला आपके लिए हफ्ता है, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। और अगर आपके जो लोग जिन लोगों ने आपसे पैसा लेके आगे दिया है वही रिस्पॉन्सिबल है, वो पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं आपसे। इससे आप अंदाजा करें कि उनकी जो टोन चेंज हो रही है उससे आप अंदाजा करें खुद तो वो अरबों रुपए और करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हैं, लेकिन जो जो उन लोगों के थ्रू जिन लोगों ने पैसा दिया है वो 2-2 माह से विड्रॉवल नहीं हो रहा और उनको कह रहे हैं कि टॉप लीडर को बेचें, डॉलर इधर बेचें उधर बेचें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा कि सारे लोग यही फंसेंगे और सैफुर रहमान नियाजी आराम से निकल जाएंगे और वो रुमैसा जो जिनके नाम पे बहुत कुछ हो रहा था, करेंसी निकल रही थी, वो खुद कहाँ गायब हो गई। मामला क्या गड़बड़ हुआ है वो अलग एक स्टोरी है। कुछ ऑडियो वीडियो आप आई हैं वो आप उसे शेयर रखेंगे, लेकिन फिलहाल ये सैफुर रहमान नियाजी की भी सुन लें, मलिक नवीद की भी सुन लें, सरदार अयाज की भी सुन लें, और फिर जो 3 वेबसाइट हैं इसकी स्टोरी कल मैं आपको बताऊंगा कि इदारों ने इनको क्या कहा है और उसकी किस तरीके से ये आवाम के साथ फ्रॉड करने वाले हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। अभी तक इतना ही।